ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बट खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। मैं खुद बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, मैं कहता कि लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार, सिर्फ मैं अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने पर मरियम नवाज का सख्त जवाब। वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कहा, किसी ने बिल्स में रिलीफ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। उस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? आवाम को रिलीफ देना में क्या बेवकूफ़ी है? अगर आवाम को 2 माह का रिलीफ मिल भी जाए तो उससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं। बिजली बिल्स पर रिलीफ 2 माह का है, ये शॉर्ट टर्म नहीं। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे। वज़ीर आला पंजाब की पोजीशन होल्डर तलबा के एहसास में तकरीब में शिरकत। लैपटॉप स्कीम फिर शुरू करने का ऐलान। तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने पर खुशी से आबदीदा हो गई। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए गए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली देने से रोका। आज वो आवाम को सोलर सिस्टम देने की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के जवाब, कहा काम खराब करके उसे सही करने के लिए पानी में दोबारा पैसा फेंको। सिंध हुकूमत ये काम नहीं करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की भी कड़ी तनकीद, कहा सिर्फ 2 माह बिजली बिल्स में रिलीफ देने से क्या होगा। नून लीग थरकोल मंसूबा ना रोकती तो आज बिजली सस्ती होती। कुछ लोगों की सियासत पर अफसोस हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाब, कहा प्लीज ग्रो अप। सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। पीपल्स पार्टी कब से PTI की बी टीम बन गई। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बिजली रिलीफ पर अपने रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। गवर्नर सिंध ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाक को खत लिख दिया। कामरान तसूरी ने कहा, वज़ीर आला सिंध को भी कहा है आप भी खत लिखें। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की 0 कंट्रीब्यूशन है। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक़ से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज़ करना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने बिजली पर रिलीफ अपने पैसे से दिया, वफाक का कोई किरदार नहीं। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सबको मशवरा। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, बदकिस्मती से रिलीफ से मुताल्लिक मनफी बातें सुनने को मिली। KP के वजीर ने कहा, वफाक ने पंजाब को रिलीफ दिया, ये कितनी ज़्यादती की बात है। उन्हें पंजाब हुकूमत को फॉलो करना चाहिए। दीन और दुनिया दोनों कमाने चाहिए। इस पर सियासत से परहेज करें, हकाइक को मसख ना करें। ये भी कहा, PTI की हुकूमत की तरह कोई जाहिलाना फैसला नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान की साख मुतासिर हो, जिनकी वजह से हम डिफॉल्ट तक पहुंच गए। बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क की तहकीकात का दायरा वसी। अडयाला जेल के मज़ीद 6 मुलाजमीन शामिल तफ्तीश। 2 लेडी वार्डर्स, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल।
मुलाजिमीन के जरिए इस्तेमाल मोबाइल फोन्स की चेकिंग भी जारी। जराये के मुताबिक जेल का लेडी स्टाफ बानी और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुबैना मुलव्वस है। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में 16 मुलाजिमीन से तफ्तीश जारी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नए रेफरेंस में 22 गवाहों के नाम शामिल। रेफरेंस सऊदी अरब से मिले ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुल्गारी ज्वेलरी सेट बुशरा बीबी को मई 2021 में दौरा सऊदी अरब के मौके पर दिया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुल्गारी ज्वेलरी सेट को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा गया। बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। रियाला जेल में केस की समाअत। पुलिस ने बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। अदालत ने तफसीली समाअत के बाद पुलिस की दरख्वास्त रद्द कर दी। पुलिस ने बुशरा बीबी को GHQ हमला समेत 12 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करना था। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। कप्तान चांद मसूद कहते हैं कोशिश है ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर रखें। पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। मोहम्मद अली बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। बांग्लादेशी कप्तान नजीमुल हसन ने टॉस को अहम करार दिया और कहा सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन से मिलने राजनपुर पहुंच गई। हेलीकॉप्टर से सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना। फाजिलपुर के गांव हाजीपुर का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। सहूलियात का पूछा। मेडिकल कैंप, अद्वियात और तिब्बी अमले की फराहमी के अमूर का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमदाद और बहाली कामों की खुद निगरानी कर रही हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेटा के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में IT और डिजिटल मीडिया के शोबों में बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। IT और मसनूई ज़हानत में मेटा की महारत से इस्तेफादा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को मेटा के पाकिस्तान में ऑपरेशन से मुताल्लिक तमाम मसाइल हल करने की हिदायत। मुबारक सानी मुकदमे पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दरख्वास्त दायर। काबीना इजलास को मुकदमे पर ब्रीफिंग। अटॉर्नी जनरल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत में पेश होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 1 सितंबर से बड़ी अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा लापता अफराद को आइन के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए। 77 बरसों में मुल्क में कोई तसल्ली बख्श निज़ाम नहीं चलाया गया। कराची वालों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। पानी और सर्विस के बिलों में 23% इजाफा। मेयर कराची मुर्तज़ा ने बोर्ड इजलास की मंजूरी दे दी। मुमताज़ नावल निगार और अफसाना नवीस कुर्रतुल ऐन हैदर को मद्दाहों से बिछड़े 17 साल बीत गए। उनके 2 नावल आग का दरिया और आखिरी शब के हम सफ़र को उर्दू अदब का शाहकार माने जाता है।